हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NS पाठशाला पर। आज हम प्रतिशत नामक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी परसेंटेज। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने जा रहा हूँ, जिससे आप कोई भी परसेंटेज कैसे भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हम चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। इसके लिए मैं एक एक करके जो ज़रूरी परसेंटेज हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूँगा, फिर उनकी सहायता से हम कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम 10% कैसे निकालेंगे। किसी भी नंबर का हम 10% अगर हमें निकालना है, जैसे मैं नंबर लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया 120, 160, 500, 1500। तो इन नंबरों के हमें क्या करना है, 10% निकालना है। तो 10% एक और नंबर ले लेते हैं, 156 8। तो हमें अगर इन नंबरों के 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए हमें करना क्या है कि कुछ नहीं, इधर से एक अंक पहले दशमलव रख देना है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ 120 का 10% निकालिए, तो आप यहाँ पे दशमलव रखेंगे और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, इसलिए कहेंगे कि 12। यानी 120 का 10% होता है आपका 12। इसी तरह 160 में यहाँ पर दशमलव रखिए और कह दीजिए कि 160 का 10% होता है 16। 500 का 10% इसी तरह कितना होगा, 50। 1500 का 10%, एक अंक पहले दशमलव रखिए, हो गया आपका कितना, 150। और इसी तरह ये नंबर है, तो 1568 का अगर 10% निकालना, तो यहाँ दशमलव रखिए और कहिए 156.8। तो इस तरह हम बेहद ही आसानी से 10% क्या है निकाल सकते हैं। अब चलिए हम दूसरा परसेंटेज देखते हैं, जो कि हमारा है 1%। तो चलिए देखते हैं हम 1% कैसे निकाल सकते हैं। तो 1% निकालने के लिए क्या करना है, फिर उन्हीं नंबरों को ले सकते हैं या दूसरे नंबर ले लेते हैं। देखिए आपका, जैसे एक नंबर है 240, 180, 1500 एक बार और ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 30,000, 4 जीरो। अगर 10% निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं एक अंक पहले दशमलव लगाकर। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि 1% निकालिए, तो आप 1% निकालने के लिए करना क्या है, आपको केवल जो दशमलव है वो 2 अंक इधर से रख देना है। यानी 240 पर का मैं अगर 1% निकालने को कहूँ, तो यहाँ पे आप दशमलव रखेंगे और कहेंगे 2.40। 180 का अगर 10% कहता हूँ तो 18 होता है, लेकिन अगर 1% बोलूँगा तो 1.8 होगा। 1500 का 10% 150 होता है, और अगर 1% बोलता हूँ तो यहाँ दशमलव रख देंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 15। इसी तरह अगर 30,000 का मैं 10% बोलता हूँ, तो यहाँ दशमलव आप रखेंगे और कहेंगे 3,000। लेकिन अगर मैं 1% बोलता हूँ तो आप दशमलव रखेंगे 2 अंक इधर, यानी 300। यानी 30,000 का 1% क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 300। तो इस तरह आपने सीखा 10% और 1%। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा परसेंटेज, जो कि है आपका 25%। यानी किसी चीज़ का हम 25% कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 25% निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ नंबर ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ 1000, मैं कहता हूँ 32, मैं कहता हूँ 250, ऐसे। तो अगर आपको 25% निकालना है इसका, तो आपको क्या करना होगा कि जो नंबर दिया है, जैसे 32 है, तो जो नंबर दिया है इसका आप 2 बार आधा करें। 2 बार आधा का मतलब 32 का अगर आप आधा करते हैं तो आपको मिलेगा 16, और 16 का अगर आधा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 8। यानी 32 का अगर मैं आपको 25% बोलूँ,
तो आप कहेंगे 8। इसी तरह 160 का 2 बार आधा करिए, 160 का आधा 80 और 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, यानी 160 का 25% 40 होगा। 1000 का आप आधा करिए, 1000 का आधा 500, 500 का आधा क्या होगा 250, यानी 1000 का 25% आएगा आपका 250। और अब इसे देखिए 250 का आधा करना है, तो 250 का आधा होता है 125, और 125 का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा 62.5, यानी इसका 25% आएगा 62.5। तो इस तरह हमने देखा कि 25% कैसे निकलता है। अब बात करते हैं हम अगले परसेंटेज की, जो कि है आपका 50%। तो 50% कैसे निकालेंगे? चलिए 50% निकालते हैं हम। 50% निकालने के लिए आपको करना क्या है कि कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज दैट 900, 140, 240, 300। 50% निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दे रखा है उसका आप केवल एक बार आधा करें। यानी 140 का 50% निकालना है तो इसका आधा करिए 70, ये 50%। 240 का आधा करिए 120, ये हो गया 50%। 300 का आधा करिए 150, ये हो गया 50%। 900 का आधा करिए 450, यानी ये आपका क्या हो गया 50%। तो 50% निकालने के लिए हमें आपको क्या करना है, आधा कर देना है किसी भी नंबर को। तो चलिए, अब बात रही, हमने 1% सीखा, 10% सीखा, 50 सीखा, 25 सीखा। तो अब इससे हम बात करते हैं जो हमारे कुछ नंबर रह गए, जैसे 20%, 30%, ये सब भी आप सीख चुके हैं। देखिए कैसे, अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए थोड़ा आसान नंबर लेता हूँ। बात करते हैं 120। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 120 का आपको निकालना है 10%, तो आप कहोगे 12। ये आप सीख चुके हो। तो अगर 120 का 10% जो है 12 है, तो अगर मैं आपसे 20% बोलूँ तो यानी इसमें 2 बार 10-10% है, यानी 12-12 2 बार हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24। तो देखिए कितना आसानी से हमने 120 का 20% निकाल लिया। 10% हो गया 12, 20% हो गया 24। अगर मैं 30% बोलूँ तो 12 को 3 बार आप जोड़ लीजिए, तो 12 तियाँ 36। अगर मैं आपको 40% बोलता हूँ तो आप 12 को क्या है 4 बार जोड़ लीजिए, 12 चौक 48। यानी 10% निकालने के बाद आपको अगर 20% निकालना हो तो दुगना कर दीजिए, 30% निकालना है तो 3 गुना कर दीजिए, 40% निकालना हो तो 4 गुना कर दीजिए। इसी तरह कितना भी आप कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूँ 120 का 70% निकालिए, तो 10% हो गया 12, और 7 से मल्टीप्लाई करके यानी 12 सत्ते 84, यानी आप 120 का 70% निकाल लिए, जो कि होता है 84। तो देखिए कितनी आसानी से आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम एक और नंबर, जिससे आप आसानी से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 140 है, इसका आप 21% निकालिए। कितना निकालिए 21%। तो इसको आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका 10% कितना होगा तो आप कहेंगे 14, 20% कितना होगा तो आप कहेंगे 28, और मैं कहूँ अगर 1% बताइए तो कहेंगे 1.40। यानी अगर 28 में 1 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 29, और 0.40 जो है आपका रहेगा। तो देखिए 140 का 21% आप मन में ही बिना कॉपी पेन के आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नहीं तो आप क्या करते कि अगर आपसे मैं पुराने मेथड से कहता कि 140 का 21% आप निकालिए, तो आप करते क्या कि 140 इंटू 21 अपान 100 इतना करते। एक जीरो से आप एक सौ जीरो काटते, 14 को 21 से मल्टीप्लाई करते, फिर 10 से क्या करते भाग देते। ये नहीं करते तो 2 से काटते, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब इसको 7 से
मल्टीप्लाई करने के बाद 7 एक अन्नम 7, 7 दूना 14, और इसको आप क्या करते 5 से डिवाइड करते। तो देखिए कितना लंबा ये मेथड है, और उसकी जगह हमने क्या किया कि मन में ही आप सोच के देखिए कि 140 का अगर हमें 21% निकालना है तो हम 20% आसानी से निकाल सकते हैं। वो हमें दिख रहा है कि 14 हो गया 10%, 28 हो गया आपका 20%, यानी 20% कितना हो गया 28 हो गया। और अब हमें 1% और जोड़ देना है जो कि होता है 1.40। आप 0.40 को कुछ नहीं करेंगे, केवल एक जोड़ेंगे इसमें और 29 हो जाएगा, और 0.40 इसी तरह आप लगा देंगे तो 29.40 हो जाएगा। अब चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। कहता हूँ कि 160 का आप कितना निकालिए 31% आप निकाल के बताइए। तो 160 का 30% आप सोच के बताइए। 30% होगा 16 तियाँ 48, यानी 48 जो है इसका 30% है। और अगर हमें 1% और जोड़ना है तो 1.6 हो जाएगा। 48 में 1 जोड़ दीजिए हो जाएगा 49, और 0.6 आपका ये क्या है आंसर हो गया। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड और सारी चीज़ हो गई। तो इस मेथड से अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो आपको जो है आगे चल के बहुत आसानी होगी, क्वेश्चनों में आपको समय नहीं लगेगा। इस मेथड के प्रयोग से आप बहुत ही जल्दी सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो और बहुत सारे चैप्टर्स में मदद करेगा। तो चलिए कुछ परसेंटेज हम और निकाल के देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1500 दिया है, 1500 का आप 11% निकालिए तो क्या होगा 1500 का 10% होगा 150, और 1% होगा 15, यानी कितना हो गया 165। तो हमें क्या है आसानी से एकदम निकाल सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करें। तो देखिए इस मेथड से आप परसेंटेज निकालना सीख लीजिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको और नई चीज़ें समझाएंगे। इसलिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो हमेशा लाता रहूं। थैंक यू।